तीसरा अध्याय पूरा किया हमने। काम को महान शत्रु बताया। अगर शत्रु से शत्रुता ही करनी है तो भगवान ने बताया कि सबसे बड़ा शत्रु हमारा कौन है। तो हमारे अंदर जो इच्छाओं का ढेर है, कामनाओं का, वो काम ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। काम नहीं होगा तो हमें सामने कोई विरोधी भी नहीं दिखेगा। और फिर आगे वो तीसरा अध्याय कर्मयोग भगवान ने कर्म की बहुत अलग अलग ढंग से व्याख्या करी। और उसका जो कर्म जो होता है, कर्म का प्रेरक हो तो काम हुआ, काम न हो तो कर्म भी नहीं होगा, मैंने सीमित हो जाएगा। ऐसे ही बेफाम नहीं रहेगा वो। कामना मैंने वासना नहीं हो, स्वार्थ नहीं है, तो वो कर्म भी शुद्ध कर्म होगा, निष्काम कर्म होगा, जो हमें कुछ दे के जाएगा। और वो कर्म जो होता है वो वास्तव में हमें दिखता है कि बहुत हमने बड़ा कर दिया, वास्तव में वो हमारा चैन, शांति सब लेके जाता है। क्योंकि इसमें कई बार तो अपने दिखावे के लिए अपना ही शब्द रहना चाहिए, मैं ही कहूँ वो ही ऐसा होना चाहिए, वो सब जब मिल जाता है, कामना का दबाव आ जाता है, तो उसमें शुद्धि नहीं रहती, कई बार सच्चाई भी नहीं रहती है। तो ये सब बातें बहुत आवश्यक है। कर्मयोग के माध्यम से भगवान ने तुम्हारे मन बुद्धि भी किस प्रकार उसमें तुम्हें संभालना है, वहाँ तक का पूरा तुम्हें दे दिया, खुलासा कर दिया। अथ चतुर्थोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच इवं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययं विवस्वान् मनवे प्राह मनोरिक्ष्वा कवे ब्रवीत्। मैंने यह अविनाशी योग सूर्य को कहा था, विवस्वान मैंने सूर्य, और विवस्वान सूर्य ने अपने पुत्र मनु से कहा था, मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा था। नहीं, मनु के पुत्र नहीं है। हाँ है ना। नहीं, हाँ मनु के पुत्र, सॉरी, इक्ष्वाकु को कहा था। मनु के ही दो, इक्ष्वाकु भी और ये अपना उत्तानपाद भी, जिसके ध्रुव हुए उत्तानपाद के। वैसे कुछ बातें हमारे शास्त्रों में संज्ञा की तरह है। उत्तान ऊंचा उठेला, पाद जिसके पैर ऊपर है तो मस्तक नीचे हो गया। ऐसे जो पड़ा है जीव, वो कौन? जो गर्भ में जो बालक है वो ऐसे ही होता है, औंधे मुंह होता है। तो ये योग अविनाशी है जो मैंने कहा है, जो कर्मयोग के आगे चर्चा करी, और अभी और आगे जो उसी में विशेष ज्ञान आदि मिला के जो भगवान बता रहे और उसका परिणाम रूप संन्यास बता रहे, तो वो सारा मैंने सूर्य को कहा था। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु सकाले नेह महता योगो नष्ट परंतप। तो यहाँ तीन क्रम बताए ना, तीन पीढ़ी का, सूर्य का पुत्र मनु और मनु का पुत्र इक्ष्वाकु। तो इस प्रकार परंपरा से ये योग चला आया था, इन्होंने जाना था। कालक्रम में वो बहुत विशेष रूप से नष्ट हो चुका था। तो अब दोबारा मैंने तेरे को यही महान योग सुनाया। तो राजर्षि पहले इस योग को जानते थे और ये योग बहुत समय से इस लोक में से निकल गया था, लुप्त हो गया था, ढक गया था, छुप गया था। पूर्णतः नाश नहीं होता, लुप्त होने का अर्थ छुप गया, ढक गया। स एवायं मया तेद्य योग प्रोक्त पुरातन भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम हे तदुत्तमम्।
वही जो पुरातन योग था, जो सूर्य को कहा हुआ, वही योग मैंने तेरे को कहा है। क्यों कहा? इतना पुरातन योग, इतना रहस्यमय ज्ञान ऐसे मेरे को क्यों कहा? वो कुछ प्रश्न उठे। इसके पहले ही भगवान कहते हैं कि तू मेरा भक्त भी है और सखा भी है, इसीलिए ये उत्तम रहस्य मैंने तेरे को बताया। अपने मित्र को छुपी से छुपी बातें बताई जाती है जो उसके हित की है। अब कोई हमें अपने रहस्य की बात बतावे तो कितना अच्छा लगता है कि हाँ, ये खरेखर हमें चाहते हैं और हम पर विश्वास करते हैं, तो अपने जीवन का रहस्य हमारे आगे खोला इन्होंने। तो ऐसे ही भगवान ने भी ये रहस्यमय योग बताया। कौन सा? जो तृतीय अध्याय में कर्मयोग का विश्लेषण किया। परंतु अर्जुन को थोड़ा अचरज लग रहा, किसी को भी लगेगा, क्योंकि कृष्ण और अर्जुन सम वयस का। तो सूर्य तो पुरातन सृष्टि के आदि का, उसको कृष्ण कब कहने सुनाने गए कि योग? अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वत कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवान् इति। क्योंकि अभी ना कुछ तो प्रभावित है, तभी तो अपने डोर रथ की उनके हाथ में सौंपी कि आप भले न ग्रहण करो हथियार, परंतु आप मेरे साथ रहे ना, मेरे रथ पर आप चाहिए, और आप चाहे सारथी बन के रथ चलाना, ताकि मेरे को कहीं भी खतरे में जाने का डर नहीं रहेगा, आप साथ होंगे तो वहाँ मित्र है, संबंध भी है, भाई भी है, बुआ का बेटा है, वो सब है। और कुछ इसमें विशेषता है, ये भी मान्य है, प्रेम है अतिशय, परंतु भगवत भाव अभी नहीं है। उनकी भगवत्ता, उनका ऐश्वर्य अभी नहीं देखा जाना। तो वो ऐश्वर्य तो उसको कब पता चलेगा? 11वें अध्याय में जब विश्वरूप दर्शन करेगा। विभूतियों में थोड़ा थोड़ा प्रकट हुआ ऐश्वर्य भाव, तो तुरंत हुआ कि एक व्यक्ति इतना सारा कैसे हो सकता है? गंगा मय, हिमालय में पत्थर भी मय, जल भी मय, ऐसे कैसे हो सकता है? राजा भी मय, शिव भी मय, ब्रह्मा भी मय, अग्नि भी मय, अमृत भी मय और जहर भी मय, ऐसी बातें कैसे हो सकती? तो भगवान ने जो सारा अपनी विभूति इसी ने कही थी कि मैं जीवन के बीच बीच में आपको किस किस भाव से कहाँ कहाँ देखूं और आप में संलग्न रहो, क्योंकि जीवन जो हमारा बह रहा उसमें सैकड़ों क्या अनंत शब्द आते हैं सामने, अनंत रूप आते हैं, अनंत कर्म आते हैं, प्रवाह की तरह हम बहते रहते हैं उस सब में। तो उसका ये क्या करें? तो उसमें कैसे देखें हम आपको? तो भगवान ने उसका प्रतीकात्मक नाम दिया। अब गंगा कहा, जानवी कहा ना कि प्रवाहों में जानवी मैं हूँ, तो इसका अर्थ केवल गंगा ही भगवान का स्वरूप है ऐसे नहीं। जो भी प्रवाह मात्र जल के, छोटा सा झरना बह रहा है तो वो भी भगवान